पुराने समय की बात है। एक छोटे से कस्बे के किनारे एक पुराना जर्जर सा घर था, जिसमें रघु नाम का एक चालाक पर लालची आदमी रहता था, जिसकी आदतें कस्बे में किसी से छिपी नहीं थीं। लोग जानते थे कि रघु अक्सर दूसरों की चीजें बिना पूछे उठा गैट का सिखात्या ले जाता था, और भले ही उसे कभी रंगे हाथों पकड़ा न गया हो, उसकी चाल ढाल, उसकी बातों का ढंग और उसकी रातों की रहस्यमयी गतिविधियां सबको उसके स्वभाव का अंदाजा दे देती थीं। रघु को लगता था कि वह दुनिया का सबसे चतुर व्यक्ति है और कोई उसकी नीयत को पहचान नहीं सकता। पर धीरे धीरे उसकी आदतें इतनी खुल चुकी थीं कि लोग उससे दूरी बनाए रखने लगे थे। एक दिन सुबह सुबह रघु के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, और जब उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने 3 अनजान आदमी खड़े थे। उनके कपड़े अस्त व्यस्त, आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर ऐसा भाव मानो वे कोई बड़ी योजना छिपा रहे हों। उन्होंने रघु से कहा कि वे दूर से आए हैं, रात भर से भूखे हैं और बस थोड़ी देर के लिए कहीं ठहरना चाहते हैं। रघु के मन में तुरंत लालच आया। उसे लगा कि ये लोग उसके जैसे ही चालाक होंगे और शायद मिलकर कुछ कमाई का रास्ता निकाल सकें। इसलिए उसने बिना ज्यादा सवाल पूछे उन्हें अंदर बुला लिया। घर में घुसते ही वे मेहमान ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे यह घर उनका ही हो। किसी ने बिना पूछे रघु की अलमारी टटोलनी शुरू कर दी। किसी ने उसके बर्तन उठाकर अपने लिए खाना बनाने का इंतजाम शुरू कर दिया, और कोई उसके कमरे में पड़े छोटे मोटे सामान को उलट पुलट कर देखने लगा। रघु को लगा कि यह तो बहुत ही परिचित सा व्यवहार है, ठीक वैसा ही जैसा वह खुद दूसरों के घर में करता रहा था। पर वह कुछ बोल न पाया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वे भी उसकी ही तरह चतुर न निकल आएं। धीरे धीरे शाम होने लगी और वे मेहमान आपस में धीमी आवाज में कुछ योजना बनाने लगे, और यह रघु को बिल्कुल वैसा लगा जैसे वह किसी नए मौके को पाने से पहले दूसरों के साथ फुसफुसाकर बातें करता था। जब रात गहरी हो गई और बाहर सन्नाटा छा गया, तो उन तीनों ने रघु को बैठाया और बड़ी सहजता से बताया कि वे भी ऐसे ही लोग हैं जो दूसरों की चीजों का ख्याल रखना जानते हैं, और वे यह भी समझ चुके हैं कि रघु का घर इस काम के लिए एकदम सुरक्षित जगह भी हो सकती है। अब रघु के मन में डर भी था और थोड़ा गर्व भी। डर इसलिए कि वह समझ गया था कि अगर उसने इनसे दूरी बनाने की कोशिश की तो ये लोग वही करेंगे जो वह खुद करता था, और गर्व इसलिए कि उसे लगा कि उसे आखिरकार अपने जैसे लोगों का साथ मिल गया है। लेकिन रात बढ़ने के साथ उसे एहसास होने लगा कि जैसे वह दूसरों की चालें समझ लेता था, वैसे ही ये लोग भी उसकी हर हरकत को ताड़ गए हैं। जब आधी रात को वे मेहमान रघु के घर के अलग अलग हिस्सों में घूम घूम कर हर चीज को परखने लगे, तब रघु को पहली बार महसूस हुआ कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलता है। आज उसके अपने घर में वो लोग बैठे थे जो बिल्कुल उसी जैसे थे और उसी के बनाए रास्ते पर चल रहे थे। धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि दुनिया में वही लोग आपके करीब आते हैं जिनका स्वभाव आपके जैसा होता है, और यदि आप दूसरों के साथ चालाकी करेंगे तो आपके आसपास भी वैसे ही लोग इकट्ठा होंगे जो किसी दिन आपके ही सिर पर सवार होकर आपको उसी तरह मात दे देंगे जैसे आप दूसरों को देते आए हैं। इस प्रकार रघु को अपनी आदतों पर पहली बार पछतावा हुआ, क्योंकि पहली बार उसने सच में महसूस किया कि चोर के घर चोर मेहमान कहावत यूं ही नहीं बनी। यह जीवन का बिल्कुल सच्चा और अटल नियम है कि जिस तरह का इंसान आप बनते हो, वैसा ही संसार आपके आसपास एक दिन स्वयं खड़ा हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही अगली सुबह की हल्की रोशनी रघु के घर की टूटी खिड़कियों से भीतर आई, रघु ने देखा कि उसके घर के मेहमान अब पहले से भी अधिक बेपरवाह होकर इधर उधर घूम रहे थे। एक ने उसके पुराने ताले खोलने की मशीनें निकालकर देखने लगा, दूसरा उसके पड़ोसियों की दिनचर्या का हिसाब लगाने लगा, और तीसरा रघु के ही सामने ऐसी योजनाएं बनाने लगा जिनमें रघु का कोई महत्व नहीं था। रघु को पहली बार एहसास होने लगा कि जिन लोगों को उसने अपने जैसा समझकर घर में जगह दी थी, वे उससे कहीं ज्यादा चालाक, अनुभवी और जोखिम उठाने वाले थे। और ये बात उसके मन में घबराहट का कारण बनने लगी। उसे याद आने लगा कि उसने भी कैसे कई बार दूसरों के भरोसे का फायदा उठाया था, कैसे उसने मुस्कुराकर लोगों से बातें की थीं, लेकिन भीतर ही भीतर अपने फायदे की योजना बना रहा होता था। अब पहली बार वही भाव उस पर बीत रहा था।
उसके ही घर में बैठे लोग उससे अधिक चतुराई दिखा रहे थे और रघु को ऐसा लगने लगा कि उसका घर उसके लिए घर कम और इन अजनबी मेहमानों के लिए अड्डा ज्यादा बनता जा रहा है। इसी बीच मेहमानों ने धीरे धीरे रघु को यह महसूस कराना शुरू कर दिया कि उसकी राय या अनुमति का यहां कोई खास मूल्य नहीं है। वे जो करना चाहते थे वैसा ही कर रहे थे और रघु को बस देखते रह जाना पड़ता था। धीरे धीरे हालत यह हो गई कि रघु अपने ही घर में मेहमान की तरह रहने लगा और मेहमान मालिक की तरह व्यवहार करने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि रघु न तो बहादुर था न ही इतना समझदार कि उनका सामना कर सके। शाम होते होते रघु ने देखा कि उन्होंने उसके घर के बाहर आने जाने वाले हर रास्ते को ध्यान से परखा, दीवारों के सहारे चढ़ने उतरने की जगहें ढूंढी और यहां तक कि आसपास के घरों के लोगों की आदतें भी समझने लगे। यह सब देखकर रघु को समझ आ गया कि वह किसी ऐसे दलदल में फंस चुका है जो उसने खुद ही तैयार किया था। अगले कुछ दिनों में रघु ने देखा कि उसके मेहमानों की हिम्मत खुलती जा रही है। वे अक्सर रात को देर तक बाहर जाते, वापस आते हुए धीमी हंसी में कुछ सफलता की कहानियां सुनाते और धीरे धीरे रघु को समझ आने लगा कि शायद ये लोग सिर्फ अस्थायी मेहमान नहीं बल्कि उसके आसपास पूरी योजना के साथ आए हैं। अब वह डर के मारे उनसे कुछ कह भी नहीं पाता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने विरोध किया तो शायद वही परिणाम भुगतना पड़ेगा जो वह खुद दूसरों को भुगतने पर मजबूर करता था। इसी बीच एक रात रघु ने देखा कि वे मेहमान आपस में उसकी ही चीजों को लेकर बातें कर रहे थे। कौन कौन सी चीजें मूल्यवान हैं, कौन सी बेकार और कौन सी आसानी से कहीं और पहुंचाई जा सकती हैं। यह सुनकर रघु को एहसास हुआ कि जिस तरह उसने कभी दूसरों की चीजों को मौका देखकर उठा लिया था, अब वही सोच इन लोगों के मन में उसके लिए जाग रही है। और तभी उसे गहरी चोट सी महसूस हुई कि गलत रास्ता कभी किसी का नहीं होता, वह सिर्फ इस्तेमाल करता है और फिर आगे बढ़ जाता है। रात भर जागकर रघु सोचता रहा कि अगर वह शुरू से ईमानदार होता, दूसरों का भरोसा तोड़ने की आदत न ऐसाते हुए विकसित करता, तो शायद आज उसका घर किसी मुसीबत का ठिकाना न बनता। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसके जैसे लोग ही उसके घर के मालिक बन बैठे थे और उसके मन में पहली बार यह सच्चाई पूरी तरह उतर गई कि इंसान अपनी आदतों के जरिए अपने जीवन की दिशा तय करता है और यदि आदतें गलत हों तो एक दिन वही आदतें उसका रास्ता रोककर उसे वहीं खड़ा कर देती हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार रघु के सामने एक नई समझ खुली कि जिसका स्वभाव जैसा हो उसकी संगत भी वैसी ही होती है और जो दूसरों के प्रति छल रखता है वह स्वयं भी छलियों के घेरे में आ जाता है, क्योंकि दुनिया किसी की चालाकी को पुरस्कार नहीं बल्कि उसी का प्रतिबिंब बिंब बनकर लौट आती है। रघु की उलझन और बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगा था कि उसके घर में आए मेहमान सिर्फ यहां ठहरने या थोड़ी देर आराम करने नहीं आए थे, बल्कि वे उसके पूरे जीवन पर कब्जा जमाने की धीमी पर गहरी योजना बना रहे थे। हर दिन वह देखता कि वे लोग उसकी रसोई में बिना पूछे जो चाहे बनाते, उसके कमरों में मनमर्जी की चीजें खंगालते और कभी-कभी तो उसके सामने ही आपस में यह चर्चा करने लगते कि अगले कुछ हफ्तों में इस घर का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। यह सब सुनकर रघु का मन भीतर ही भीतर टूटने लगा था, परंतु वह चुप रहने के अलावा कुछ कर भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उन लोगों की चालाकी और आत्मविश्वास उसे पूरी तरह दबा देता था। धीरे धीरे घर का माहौल ऐसा हो गया था कि रघु को अपने ही घर में जगह कम पड़ने लगी। वह एक कोने में बैठकर खाना खाता, रात को घर के दूसरे हिस्सों से आने वाली आवाजों के बीच सोने की कोशिश करता और सुबह उठकर वही सब दोबारा घटते हुए देखता। एक दिन उन मेहमानों ने खुलकर कह दिया कि उन्हें अब इस घर की व्यवस्था संभालनी है और रघु को सिर्फ वही करना होगा जो वे उसे करने के लिए कहेंगे। यह सुनकर रघु के भीतर कुछ टूट गया, क्योंकि इसी पल उसने समझ लिया कि उसके अपने गलत तरीकों ने उसी पर एक ऐसा शिकंजा कस दिया है जिससे निकलना आसान नहीं होगा। उसी रात रघु ने हिम्मत करके चुपचाप बाहर जाने की सोची, शायद कहीं जाकर किसी से मदद मांगे या किसी तरह उन लोगों से छुटकारा पाए। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर खड़े दो मेहमानों ने मुस्कुराकर उसे देखकर कहा कि बाहर बहुत अंधेरा है,
और अब घर से बाहर जाना जरूरी नहीं। उनकी इस बात में छिपे इशारे ने रघु की आखिरी उम्मीद भी बुझा दी। अगले कुछ दिनों में रघु ने महसूस किया कि उसके घर में अब उसका कहा किसी बात का महत्व नहीं है। उसके मेहमानों ने पूरी तरह व्यवस्था अपने हाथ में ले ली थी और रघु के पास सिर्फ अपनी गलतियों पर पछताने का समय बचा था। वह सोचता था कि काश उसने कभी दूसरों का भरोसा न तोड़ा होता। काश वह छोटा मोटा नुकसान सहकर भी ईमानदार रहता, तो शायद आज उसका घर उसका अपना होता, न कि ऐसे लोगों की पनाहगाह जो उसकी कमजोरियों को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। रघु की हालत देखते हुए ऐसा लगता था मानो उसके अपने ही कर्म उसके सामने आकर खड़े हो गए हों। हर वह चाल, हर वह धोखा जो उसने जीवन में दूसरों के लिए किया था, अब किसी और के हाथों उसके सामने दोहराया जा रहा था। और सबसे दुखद बात यह थी कि वह जानता था कि यह सब किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं किया, बल्कि उसी रास्ते ने उसे यहां तक पहुंचाया जिसे वह समझता था कि केवल दूसरों को फंसाने के लिए काम आता है। अब उसके घर का हर कोना उसे अपने ही किए की याद दिलाने लगा। टेढ़े ताले, टूटी खिड़कियां, छिपी हुई जगहें, पड़ोसियों की आदतें, जिन्हें वह कभी फायदे की नजरों से देखा करता था, आज वही सब उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। धीरे धीरे रघु के मन में एक गहरी सच्चाई जमने लगी कि जीवन में जो आदतें हम अपनाते हैं वे सिर्फ दूसरों पर असर नहीं डालती, बल्कि एक दिन वे लौटकर हमारे ही जीवन को घेर लेती हैं। और यदि आदतें गलत हों तो वे हमें उसी जगह फंसा देती हैं जहां से बचना सबसे मुश्किल हो जाता है। रघु को महसूस होने लगा कि कहावत चोर के घर चोर मेहमान सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन का कानून है, क्योंकि अपनी जैसी सोच वाले लोग हमेशा अपने जैसे लोगों को ही ढूंढ लेते हैं। और अगर आपकी सोच गलत है तो आपका संसार भी वैसा ही बनकर आपको घेर लेता है, चाहे आप उससे कितनी भी दूरी क्यों न बनाना चाहें। दिन बीतते गए और रघु को लगने लगा कि उसका जीवन धीरे धीरे किसी ऐसे बंधन में बदल चुका है जिससे निकलना असंभव नहीं तो बेहद मुश्किल जरूर है, क्योंकि अब उसके घर में रहने वाले लोग न सिर्फ उसके व्यवहार को नियंत्रित करने लगे थे, बल्कि उसके सोचने के तरीके पर भी असर डालने लगे थे। वह हर छोटी बड़ी बात में खुद को उनसे कमजोर समझने लगा, जबकि कभी वही रघु दूसरों के सामने अपनी चालाकी पर घमंड किया करता था। अब वह अपने ही घर के किसी कोने में जाकर बैठ जाता और मेहमान आपस में योजनाएं बनाते रहते। कभी वे आसपास के इलाके के बारे में बात करते, कभी किसी नए मौके की चर्चा होती और कभी वे यह सोचते कि अगला कदम क्या होना चाहिए। इन सभी बातों ने रघु को भीतर से इतना डरा दिया था कि वह किसी से बात करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और घर के भीतर पीली सी रोशनी फैल रही थी, रघु ने देखा कि तीनों मेहमान आपस में कुछ लिखकर समझ रहे हैं। वह कागजों पर घर के नक्शे, आसपास की गलियों के मार्ग और पड़ोसियों की दिनचर्या लिख रहे थे। और इसे देखकर रघु को लगा कि वे अब लंबे समय के लिए यहां टिकने की तैयारी कर रहे हैं। रघु मन ही मन सोच रहा था कि क्या उसने अपने गलत रास्तों को चुनते समय कभी यह सोचा था कि एक दिन उसके ही जैसे लोग उसके जीवन पर राज करेंगे। क्योंकि जब वह किसी और की चीज पर नजर रखता था तब उसे लगता था कि यह दुनिया सिर्फ चतुर लोगों की है, पर अब जब वही चालें उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही थीं, तब उसे समझ आया कि चालाकी का रास्ता उतना आसान नहीं जितना वह सोचता था। एक दिन रघु ने हिम्मत करके उनसे पूछा कि वे कब तक उसके घर में रहने वाले हैं, तो उन मेहमानों ने बड़ी सहज मुस्कान के साथ कहा कि जब तक जरूरत हो। इस जवाब में छिपी अस्पष्टता ने रघु को अंदर तक डरा दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि यह जरूरत कभी खत्म भी न हो। अब उसके घर में हर जगह उनका सामान था। रसोई में उनके बर्तन, बरामदे में उनकी बातें, कमरे में उनके बैग, और उसकी अपनी चीजें धीरे धीरे किनारे सरकती जा रही थीं, मानो उसका घर उससे धीरे धीरे दूर होता जा रहा हो। कभी कभी वे मेहमान रघु से पुराने किस्से पूछते, कैसे वह दूसरों की चीजें उठाता था, कैसे मौके ढूंढता था, और यह पूछने का तरीका ऐसा होता मानो वे उसकी आदतों का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करने की तैयारी कर रहे हों। रघु को अब महसूस होने लगा कि वह अपने पुराने जीवन को लेकर जितना गर्व करता था, वही गर्व अब उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। एक दिन उसने सोचा कि शायद वह कस्बे के किसी बड़े बुजुर्ग या किसी समझदार व्यक्ति को जाकर अपनी हालत बताए, लेकिन जैसे ही उसने बाहर जाने की हिम्मत की, मेहमानों ने उसे यूं रोका मानो वे उसके मन की बात पढ़ सकते हों।
और इस तरह उसका बाहर निकलने का रास्ता भी धीरे धीरे बंद होता गया। अब रघु के मन में हर पल एक ही बात घूमती, क्या जीवन में गलत रास्ता चुनना सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, या कहीं ना कहीं वही नुकसान एक दिन लौटकर अपने जीवन को भी घेर लेता है। इस सवाल ने उसे भीतर ही भीतर बदलना शुरू कर दिया। अब वह सिर्फ डर में नहीं जी रहा था, बल्कि पहली बार अपनी गलतियों का सच्चा भार महसूस कर रहा था। उसे लगने लगा कि जीवन का सबसे बड़ा सबक उसने आज सीखा है कि गलत आदतों से फायदा शायद कुछ समय के लिए मिल सकता है, लेकिन वे आदतें अंत में एक ऐसा जाल बन जाती हैं जो इंसान को वहीं फंसा देती हैं जहां से निकलना उसके बस में नहीं होता। और तब उसे महसूस होता है कि संसार में सबसे कठिन लड़ाई वही होती है जो इंसान को खुद अपनी ही छाया से लड़नी पड़ती है। यह सब सोचते हुए रघु अपने ही विचारों में डूबा रहता, और उसके चारों ओर उसके जैसे ही लोग उसका घर, उसका समय और उसका जीवन अपने अनुसार ढालते जा रहे थे। और रघु सिर्फ देखता रह जाता था, क्योंकि उसके पास अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। इस तरह रघु की कहानी एक ऐसी दिशा में बढ़ रही थी जहां उसे हर दिन यह याद दिलाया जा रहा था कि इंसान जैसा बनता है, दुनिया उसके सामने वैसी ही बनकर खड़ी हो जाती है, और उसका अपना जीवन इसका सबसे बड़ा प्रमाण बन चुका था। दिनों पर दिन गुजरते गए और रघु की हालत अब ऐसी हो गई थी कि वह अपने ही घर में खुद को पराया महसूस करने लगा था। घर के हर कोने में उन मेहमानों का सामान, उनकी बातें, उनकी योजनाएं और उनका प्रभाव फैल चुका था, और रघु का अस्तित्व मानो धीरे धीरे पीछे धकेला जा रहा था। जैसे कोई पुरानी वस्तु जिसे घर में रखा तो जाता है, लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। हर सुबह रघु उठता तो सबसे पहले वही चर्चाएं सुनाई देती। किस गली में कौन रहता है, किस घर में कौन सी चीज मूल्यवान है, कौन किस समय घर से बाहर निकलता है। और रघु को महसूस होता कि उसके अपने कामों की परछाई अब किसी और के हाथों में चल रही है। जिन रास्तों पर वह कभी अकेला चलता था, जिन नजरों से वह दूसरों का मूल्यांकन करता था, वही रास्ते अब उसके खिलाफ इस्तेमाल किए जाने लगे। यह सब देखकर उसका मन एक अजीब से अपराध बोध और असहायता से भर जाता, जिसे वह किसी से कह भी नहीं सकता था। कभी कभी वह अपने पुराने दिनों के बारे में सोचता, जब उसे लगता था कि चालाकी ही असली ताकत है और वही उसे दुनिया में आगे ले जाएगी। लेकिन अब उसे समझ में आने लगा कि वह ताकत असल में कमजोरी थी, क्योंकि उसने उसे ऐसे रास्ते पर डाल दिया था जहां भरोसा, सम्मान और सुरक्षा सब धीरे धीरे खत्म हो चुके थे। एक दिन रघु ने हिम्मत करके उन मेहमानों से कहा कि वे घर को थोड़ा व्यवस्थित रखें, चीजें इधर उधर न फैलाएं। लेकिन उसकी आवाज में जो डर छिपा था, उसने उसकी बात का असर ही खत्म कर दिया। मेहमानों ने उसका कहना हल्के में टाल दिया और बातों बातों में उसे ही यह एहसास करा दिया कि इस घर में निर्णय सिर्फ वही लोग लेंगे, क्योंकि अब यह घर उनके काम का केंद्र बन चुका है। यह सुनकर रघु बहुत देर तक चुप बैठा रहा। उसे लगा कि उसका जीवन किसी ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वह न आगे बढ़ पा रहा है, न पीछे लौट सकता है। रात होते होते रघु अक्सर छत पर जाकर बैठ जाता और आसमान की ओर देखकर सोचता कि अगर उसने जीवन में हमेशा सही रास्ता चुना होता तो शायद आज उसकी रातें इतनी भारी न होती और उसके अपने घर में उसे हवा लेने तक की आजादी महसूस होती। लेकिन अब उसके पास सिर्फ पछतावा ही था। एक दिन उसे एहसास हुआ कि मेहमान उसके पुराने किस्से जानकर उसे ऐसे सवाल पूछते थे जिनसे वे उसकी कमजोरियां समझ सकें, क्योंकि वे जानते थे कि जिस आदमी ने दूसरों के भरोसे को तोड़ा हो, वह खुद भरोसा मांगने की हिम्मत नहीं करेगा। यह बात रघु को भीतर से हिला गई। उसे लगा जैसे उसके अपने कर्मों ने उसकी आवाज छीन ली हो और वह अपने ही बनाए दायरे में कैद हो चुका हो। घर में हर चीज अब उसे अपने अतीत की याद दिलाती। दरवाजे जिनसे वह कभी रात में बिना आवाज किए निकल जाता था, खिड़कियां जिनसे वह दूसरों के घरों पर नजर रखता था, रास्ते जिन पर चलकर वह दूसरों की आदतों को ताड़ता था, अब वही सब उसे सिखा रहे थे कि गलत रास्तों की कीमत हमेशा देर से लेकिन भारी चुकानी पड़ती है। इसी दौरान मेहमानों ने अपने कामों को और भी खुलकर शुरू कर दिया। वे देर रात तक बाहर जाते और फिर धीरे धीरे हंसते हुए अंदर आते, मानो जीवन उनके लिए कोई खेल हो। और रघु उस खेल में महज एक मोहरा,
रघु को अब समझ आने लगा था कि वह सिर्फ अपने घर का नियंत्रण नहीं, बल्कि अपने जीवन की लगाम भी खो चुका है। और जिन आदतों को वह कभी अपनी कुशलता मानता था, वे आदतें अब ऐसे बवंडर की तरह उसके चारों ओर घूम रही थीं, जिससे बचना उसके बस में नहीं था। इन सब के बीच रघु धीरे धीरे बदल रहा था। वह भीतर से टूट चुका था, लेकिन साथ ही उसे यह एहसास हो रहा था कि इंसान को अपने कर्मों से कोई भागने का रास्ता नहीं मिलता। जो रास्ता आप चुनते हैं, वही रास्ता एक दिन आपका पीछा करता है। और रघु अब इसी सच का जीता जागता उदाहरण बन चुका था। उसके भीतर यह बात गहराई से बैठ गई कि जीवन की सबसे बड़ी सीख पुस्तकों या उपदेशों से नहीं मिलती, बल्कि अपने अनुभवों की चोट से मिलती है। और रघु को यह चोट इतनी गहरी लगी थी कि अब वह अपने पुराने स्वभाव को खुद ही कोसता रहता था। हर रात उसे लगता कि वह बदल सकता है, लेकिन उसके आसपास की दीवारें उसे याद दिलाती रहती कि गलत आदतें छोड़ने की शुरुआत भले तुरंत हो जाए, पर उनके परिणाम मिटने में वक्त लगता है। और इस लम्की इंतजार के बीच मनुष्य को अपने ही कर्मों से जूझना पड़ता है, उसी तरह जैसे रघु अपने ही घर में हर दिन फंसता जा रहा था। समय यूं ही धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और रघु के लिए हर नया दिन पिछले दिन से भारी साबित होता गया, क्योंकि अब उसके घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां कभी वह मनमर्जी से चलता था, वहीं अब वह कदम रखते समय भी सोचता था कि कहीं कोई मेहमान उसकी हरकत पर सवाल न उठा दे। घर की दीवारें जो कभी उसे सुरक्षा का एहसास देती थीं, अब किसी सख्त निगरानी की तरह लगतीं, मानो उन पर भी उन मेहमानों की निगाहें टंगी हों। रघु अब अपने ही घर में खुद को खोता हुआ महसूस करने लगा था, जैसे जीवन की सड़कों पर भटकते भटकते वह एक ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां से वापसी का रास्ता धुंधला और अनिश्चित हो चुका था। एक सुबह जब वह चौखट पर खड़ा होकर बाहर झांक रहा था, उसने देखा कि मेहमानों में से दो लोग गली के बच्चों को देख देखकर बातें कर रहे थे। वे यह समझ रहे थे कि कौन किस समय स्कूल जाता है, किसके घर में कौन रहता है। और इन बातों को सुनकर रघु को ऐसा लगा कि उसकी दुनिया अब उसकी अपनी नहीं रही, बल्कि उन लोगों का खेल का मैदान बन चुकी है। रघु की आंखों में अब डर से ज्यादा एक तरह का पछतावा बस चुका था। उसे एहसास हुआ कि जिन रास्तों पर चलकर उसने कभी दूसरों के विश्वास को तोड़ा था, उसी रास्ते पर अब वह खुद फंसा हुआ है और निकलना उसके लिए लगभग नामुमकिन हो गया है। कभी कभी वह घर के पुराने सामानों को देखकर भावुक हो जाता। वे चीजें जो उसने कभी अपनी मेहनत से खरीदी थीं, अब किसी दूर की स्मृति की तरह लगती, क्योंकि मेहमानों के बीच वह अपने ही सामान से अजनबी जैसा महसूस करता था। एक दिन उसने देखा कि मेहमानों ने घर के एक हिस्से को पूरी तरह अपनी मीटिंग्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वे वहां कागज बिखेरते, नक्शे फैलाते और देर रात तक धीमी आवाज में बातें करते। रघु को लगा मानो उसके घर की आत्मा बदल गई हो, और वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कब और कैसे हुआ। वह अक्सर सोचता था कि काश उसने अपनी गलत आदतों को उसी समय रोक दिया होता जब वे शुरू हुई थीं, क्योंकि गलतियां जब छोटी होती हैं तो उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन जब वे आदत बन जाती हैं तब इंसान ही उनका गुलाम हो जाता है। और आज वही आदतें उसकी जिंदगी को किसी अनचाही दिशा में धकेल रही थीं। धीरे धीरे रघु की हालत ऐसी हो गई कि वह अपने ही मन में एक लंबी चुप्पी ढोने लगा। वह बोलता कम, सोचता ज्यादा, और हर सोच उसे किसी पुराने गलती की याद तक ले जाती। रातें अब उसके लिए और भी कठिन हो चुकी थीं, क्योंकि अंधेरे में उसे लगता कि घर की दीवारें उसकी ही कहानी दोहराज ही होमा रही हैं। वह कहानी जिसमें एक चालाक आदमी अपनी ही चालों के जाल में फंस जाता है। कई बार वह अपने मन को समझाने की कोशिश करता कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, कोई उसकी मदद के लिए आ जाए, लेकिन उसके अंदर का सच उसे यह बताता रहता कि इंसान की समस्याएं तब तक नहीं बदलती जब तक वह खुद बदलने की कोशिश न करे। इसी बीच मेहमानों ने घर के बाहर से आने जाने वालों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। वे रघु से सवाल पूछते कि फलां पड़ोसी का हाल कैसा है, कौन कब घर से निकलता है, कौन किससे मिलने आता है। और रघु इस सब के बीच खुद को किसी ऐसे रहस्य में बांधा हुआ महसूस करता जो उसके बस से बाहर होता जा रहा था। उसे अब समझ आ गया था कि उसके जीवन का हर पल उसकी ही बनाई भूलों की छाया में बीत रहा है। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि वह अब उन गलतियों को बदल भी नहीं सकता था,
सिर्फ उनसे सबक लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता था। हर दिन वह अपने मन में एक ही बात दोहराता कि दुनिया वही लौटाती है जो आप उसे देते हैं, और अगर आप दुनिया को छल देंगे तो एक दिन वही छल आपके कदमों के पास वापस आकर खड़ा हो जाएगा। और अब रघु की हालत देखकर लगता था कि उसके जीवन ने उसे सबसे कड़ा सबक दे दिया है। एक ऐसा सबक जो उम्र भर याद रहता है, क्योंकि वह सिर्फ दिमाग नहीं, इंसान के दिल को भी बदल देता है। रघु अब हर रात यही सोचते सोचते नींद में चला जाता कि शायद कल का दिन उसके लिए कुछ नया लेकर आए, कुछ ऐसा जहां वह अपने घर, अपने मन और अपने जीवन को फिर से एक नई दिशा दे सके। लेकिन सुबह होते ही उसे फिर वही लगता कि जब तक वह इस जाल से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटाता, तब तक उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला। और वह उसी सोच में खोया रहता कि शायद किसी दिन उसका अंतर्मन उसे वह शक्ति दे दे जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। समय की धारा बहती रही और रघु का जीवन अब इतना उलझ चुका था कि वह अपने ही घर में रहते हुए भी खुद को किसी अजनबी स्थान पर कैद महसूस करता था, क्योंकि जिन लोगों को वह कभी मेहमान समझकर अंदर लाया था, वे अब उसकी हर सांस, हर हरकत और हर विचार पर एक अदृश्य नियंत्रण जैसा बना चुके थे। रघु के मन में हर दिन एक नई दुविधा जन्म लेती। कभी उसे लगता कि वह किसी तरह बाहर जाकर मदद मांग ले, कभी उसे लगता कि वह सब छोड़कर कहीं दूर चला जाए। लेकिन उसके मन की सारी इच्छाएं उसके डर के सामने बहुत छोटी पड़ जाती, क्योंकि उसे अच्छा तरह पता था कि जो लोग उसके घर पर कब्जा जमाए बैठे हैं, वे किसी भी तरह की कोशिश को असफल करने की क्षमता रखते हैं। रघु कई बार अपने पुराने जीवन की छोटी छोटी बातें याद करता। वे दिन जब वह दूसरों का विश्वास तोड़ता था, वे पल जब वह दूसरों की चीजें अपने चतुर दिमाग से हासिल कर लेता था, और उन घटनाओं को याद करते हुए ही उसे एहसास होता कि आज का यह बोझ, यह कैद जैसी स्थिति उसकी अपनी ही बनाई हुई दुनिया का हिस्सा है। एक सुबह जब वह घर के पिछवाड़े में अकेला खड़ा था, तो उसने देखा कि मेहमानों ने घर के बाहर की गलियों के नक्शे और निशानियां सटीक तरीके से तैयार कर रखी थीं, ऐसे जैसे उन्होंने पूरा इलाका किसी योजना के केंद्र में बदल दिया हो। और यह देखकर रघु को एक बार फिर वही डर सताने लगा कि वह अपने ही संसार में कितना असुरक्षित हो चुका है। अब घर की खिड़कियों से आने वाली हवा भी उसे पराई लगती, क्योंकि हर झोंका मानो उसे यह याद दिलाता कि यह घर अब पहले जैसा घर नहीं रहा, बल्कि उन लोगों की चालों और विचारों का अड्डा बन चुका है। धीरे धीरे रघु को समझ आने लगा कि वह सिर्फ अपने कर्मों से नहीं, बल्कि अपने निर्णयों से भी बंधा है। यदि उसने सही लोगों के साथ रहना चुना होता, सही रास्ता अपनाया होता, तो शायद उसका आज का जीवन इतना टूट चुका न होता। वह रात में देर तक जागकर सोचता रहता कि आखिर कहां से उसने गलत मोड़ लिया था, और हर बार उसके विचार उसे उसके ही पुराने स्वभाव तक ले जाते, यानी वही आदतें जो उसे चालाक बनाती थीं लेकिन मन से कमजोर भी। मेहमानों के व्यवहार में अब एक तरह का अधिकार साफ झलकने लगा था। वे रघु के सामने यह जताने लगे थे कि अब यह घर सिर्फ उनके कामों का केंद्र नहीं, बल्कि उनकी योजनाओं के अनुसार ढल चुका स्थान है, और रघु का उसमें कोई हस्तक्षेप करने का हक नहीं। एक दिन तो बात इतनी आगे बढ़ गई कि उन्होंने रघु को उसके घर के एक हिस्से में जाकर रहने का निर्देश दे दिया, और बाकी घर को काम के लिए बेहतर व्यवस्था बता दिया। यह सुनकर रघु के भीतर एक अजीब सी चुप्पी फैल गई, मानो वह सारी प्रतिरोध शक्ति खो चुका हो। वह चुपचाप उस छोटे से कमरे में चला गया और वहां बैठकर लंबे समय तक सोचता रहा कि इंसान को अपनी स्वतंत्रता का मूल्य तभी समझ में आता है जब वह उसे खो देता है, और रघु के जीवन में वह क्षण साफ साफ उतर चुका था। अगले कुछ दिनों में रघु ने महसूस किया कि गलती सिर्फ यह नहीं थी कि उसने उन्हें घर में जगह दे दी, बल्कि असली गलती यह थी कि उसने कभी खुद को सही रास्तों पर चलने की शिक्षा नहीं दी। जिस इंसान की नींव ही गलत हो, उसकी इमारत कितने भी समय तक खड़ी रहे, एक दिन हिल ही जाती है, और रघु के जीवन की इमारत अब धीरे धीरे दरक रही थी। हर रात जब वह अपने कमरे में अकेला बैठता, तो उसकी सोच इतनी गहरी हो जाती कि कभी कभी उसे लगता है कि वह उन गलतियों से लड़ रहा है जो अब उसकी सोच से भी बड़ी बन चुकी हैं। वह चाहता था कि वह अपने जीवन को बदल दे, अपनी राहें सही करे, किसी भरोसेमंद इंसान की मदद ले, पर हर बार उसे यही महसूस होता
कि जब तक वह अपने अंदर से डर को नहीं तोड़ पाएगा, तब तक उसके बाहर की दुनिया भी नहीं बदलेगी। धीरे धीरे रघु ने अपने मन में यह समझ बसा ली कि जीवन की सबसे कठिन लड़ाई वही होती है जिसमें इंसान को अपनी ही कमजोरियों से जूझना पड़ता है। और इस लड़ाई में जीत तभी मिलती है जब इंसान अपने अतीत से सबक लेकर आगे बढ़ने की हिम्मत जुटा सके। लेकिन यह हिम्मत अभी रघु के भीतर जागी नहीं थी। वह सिर्फ इंतजार कर रहा था उस क्षण का जब उसका मन टूटने से ज्यादा दृढ़ हो जाए, जब उसके भीतर यह ताकत आ जाए कि वह अपनी ही बनाई कैद को तोड़कर एक नई जिंदगी की ओर बढ़ सके। और उस दिन का इंतजार करते हुए वह अपने घर की खिड़की से दुनिया को देखता रहता, यह सोचते हुए कि शायद कल का दिन उसे वह साहस दे दे जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। दिन और आगे बढ़ते गए और रघु के लिए हर सुबह अब एक नए डर के साथ शुरू होती थी, क्योंकि उस घर में रहने वाले वे मेहमान अब सिर्फ जगह घेरने वाले नहीं रहे थे, बल्कि वे धीरे धीरे हर चीज को अपने नियंत्रण में लेने लगे थे। घर की व्यवस्था, खाने पीने की चीजें, आने जाने के फैसले, यहां तक कि किस कमरे में कौन रहेगा, यह भी अब रघु के हाथ में नहीं था। रघु कभी कभी चुपचाप दरवाजे की आड़ से यह देखता कि मेहमान किस तरह अपने भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं, किस इलाके में क्या करना है, किस तरह लोगों की निगरानी रखनी है और किस तरह अपने कामों को ऐसे अंजाम देना है कि किसी को कोई शक न हो। यह सब सुनकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती, क्योंकि अब उसे साफ दिखने लगा था कि उसका घर उन लोगों के लिए महज एक रात की पनाह नहीं बल्कि एक ऐसा केंद्र बन चुका था जहां से वे आगे बड़ी योजनाएं तैयार करते। रघु के भीतर एक बेचैनी दिन ब दिन बढ़ रही थी। वह खुद से पूछता कि आखिर वह कब इस स्थिति से बाहर निकलेगा, कब वह अपने जीवन पर फिर से नियंत्रण पा सकेगा। लेकिन हर बार जवाब वही मिलता, जब तू खुद हिम्मत करेगा। उसे लगता कि उसकी चुप्पी और डर ने ही इन लोगों को इतना मजबूत बना दिया है कि अब वे बिना किसी संकोच के उसके घर को अपना घर बताने लगे हैं। घर के बाहर की दुनिया अभी भी वैसी ही थी। बच्चे खेलते, लोग हंसते, दुकानों पर रोज की भीड़ लगती, बट रघु के लिए दुनिया अब जैसे किसी कांच की दीवार के पीछे से दिखने लगी थी। वह देख तो सकता था, पर उसका हिस्सा नहीं बन सकता था। एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठा दीवार को घूर रहा था, उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी को बदलने के लिए कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक छोटा सा कदम काफी होगा। लेकिन वही छोटा कदम उठाने की हिम्मत उसके पैरों में नहीं थी। उसे याद आया कि जब वह खुद दूसरों पर धौंस जमाता था, तब उसे यह एहसास नहीं होता था कि डर किसी इंसान को भीतर से कितना खोखला कर देता है। अब वही डर उसके भीतर जड़ें जमा चुका था। इस दौरान मेहमानों ने घर में एक नई व्यवस्था बना ली। वे दिन में घर के भीतर कम रहते, बाहर जाकर अपने काम करते और शाम होते ही इकट्ठे होकर अपने किस्से सुनाते। और उनकी हंसी में एक ऐसा आत्मविश्वास होता जिसे देखकर रघु को महसूस होता कि उसकी उपस्थिति उनके लिए महज एक औपचारिकता बन चुकी है। वह देखता कि वे लोग अब घर के कागज, बिल और दूसरी जरूरी चीजों तक पर विचार करने लगे। और यह सब देखकर रघु के मन में यह डर बैठ गया कि कहीं वह अपने ही घर से पूरी तरह बाहर न कर दिया जाए। एक शाम रघु ने हिम्मत करके सोचा कि वह उनसे बात करेगा, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला और वे तीनों उसकी तरफ देखने लगे, उसकी आवाज गले में ही अटक गई, मानो उसका आत्मविश्वास कहीं खो गया हो। वह लौटकर फिर उसी कमरे में चला गया और सोचता रहा कि कैसे इंसान की गलतियां समय के साथ इतनी बड़ी बन जाती हैं कि वे उसकी हिम्मत, उसकी बोलने की क्षमता और उसके फैसले लेने की ताकत तक छीन लेती हैं। रघु कभी कभी बाहर की तरफ देखता और उसे लगता कि शायद किसी दिन कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो उसकी बात सुने, जो उसे याद दिलाए कि वह भी बदल सकता है, वह भी अपनी स्थिति सुधार सकता है। लेकिन यह उम्मीद भी बहुत नाजुक थी, क्योंकि उसके भीतर का डर हर उम्मीद पर परत चढ़ा देता। रातें अब और लंबी हो गई थीं। रात की खामोशी में उसे अपने दिल की धड़कन भी भारी लगती और दीवारों पर पड़ती हल्की परछाइयां उसे यह याद दिलाती कि उसके घर में रहने वाले लोग सिर्फ मेहमान नहीं रहे, बल्कि उसके अतीत की गलतियों का रूप लेकर आए हैं। रघु धीरे धीरे समझने लगा कि कर्मों का असर सिर्फ दूसरों पर नहीं पड़ता, बल्कि एक दिन वे लौटकर इंसान के जीवन को उसी तरह जकड़ लेते हैं जैसे बेल किसी पुरानी दीवार को जकड़ लेती है। धीरे धीरे
शांत तरीके से, लेकिन पूरी तरह। इस सब के बीच रघु ने एक बात गहराई में सीखी कि अगर इंसान अपने जीवन को बदलना चाहता है तो उसे पहले अपने मन को बदलना होगा, क्योंकि जब तक मन कमजोर है शरीर और परिस्थितियां मजबूत नहीं हो सकती। और इसी सोच के साथ वह हर रात थोड़ा और जागकर इंतजार करता था। शायद अगले ही दिन उसके भीतर वह शक्ति जन्म ले जो उसे इस जाल से बाहर निकलने की पहली कोशिश करने की हिम्मत दे, और वह खुद अपनी जिंदगी की दिशा बदलने का साहस जुटा सके। जब भानु और रघु अपने किए पर पछताकर बदलने की कसम खा चुके थे तो गांव में एक नई हवा बहने लगी। ऐसी हवा जिसमें भरोसा, ईमानदारी और साथ साथ आगे बढ़ने की उम्मीद थी। पंडित रामदीन ने दोनों को खुले दिल से माफ किया, और भानु रघु ने भी यह समझ लिया कि बदला लेने से कभी किसी का भला नहीं होता। उन्होंने चोरी से कमाए सारे पैसे गांव के बच्चों की पढ़ाई, टूटी सड़कों की मरम्मत और मंदिर की सफाई में लगा दिए, जिससे गांव वालों के मन में उनके लिए एक नई इज्जत पैदा हो गई। लोग पहले जिन दो भाइयों को डर और शक की निगाह से देखते थे, अब वही लोग उनकी मदद, उनकी मेहनत और उनके बदल चुके दिल को सलाम करने लगे। धीरे धीरे भानु और रघु का नाम ईमानदार लोगों में गिना जाने लगा। पहले जिनको देखकर लोग कहते थे कि चोर के घर चोर मेहमान, अब वही लोग कहते थे एक ही गलती इंसानों से होती है और सुधार बहादुरों से। गांव में हर शाम जब सूरज ढलता, मंदिर की घंटियां बजती और बच्चे मैदान में खेलते तो भानु और रघु गर्व से एक दूसरे को देखते, क्योंकि उन्होंने अपने अतीत की गलतियों को पीछे छोड़कर एक नई, साफ और सच्ची जिंदगी शुरू की थी। और इस तरह यह कहानी सिर्फ चोरी, गलती और सजा की नहीं रही, बल्कि इंसानियत, बदलाव और दूसरे मौके की कहानी बन गई, जो हर किसी को यह सिखाती है कि इंसान की पहचान उसकी गलती नहीं, गुस्सार की, बल्कि उसकी सुधार की ताकत होती है। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।